एक छोटे से शहर में रघु नामक एक बड़ा सा व्यापारी रहता था। वो एक दयालु इंसान था। बहुत सारे लोग उसके घर आते जाते रहते थे और सभी को उसकी ईमानदारी पसंद थी। लेकिन एक दिन उसने अपना धन एक व्यापार में लगाया जिसका पूरा नुकसान हो गया, जिसके वजह से रघु ने अपना सारा धन दौलत खो दिया। उस दिन से उसके पास कोई नहीं जाता था। रघु को बहुत अकेला लगने लगा। पैसों के बिना मेरा महत्व कोई है ही नहीं, ऐसे कैसे जीऊं मैं? ऐसा सोचते सोचते रघु ने गहरे नींद में सो गया। उसने तब एक बहुत अच्छा सपना देखा। सपने में एक साधु ने उसको बोला, ओ रघु, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, फिर मेरे सिर को तुमने एक लकड़ी से छूना और मैं सोने में बदल जाऊंगा। उस सोने का उपयोग करके अपने परेशानियों से निकल जाना। अगली सुबह जब रघु जाग गया तो उसे वो सपना याद रहा। सोच में पड़ गया कि ये सपना सच होगा कि नहीं। इसी दौरान कोई दरवाजे पे आया। रघु की पत्नी ने दरवाजा खोला और देखा कि नाई आया हुआ है। नाई अपने काम पे लग गया और रघु निराश होकर बैठ गया। फिर से किसने दरवाजा खटखटाया। इस बार सच में एक साधु बाहर खड़ा था। रघु साधु को देखकर आश्चर्य रह गया। जल्दी से वो लकड़ी ले आया और साधु के सर को उससे छुआ। रघु को विश्वास ही नहीं हुआ कि साधु सच में सोने में बदल गया और नाई भी ये देखकर हक्का बक्का रह गया। रघु ने नाई को थोड़ा सा सोना भेंट में दिया और बोला कि यहाँ जो कुछ भी हुआ इसके बारे में किसी को ना बताए। नाई उस बात से सहमत होकर खुशी खुशी वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो सोचने लगा, अच्छा, तो इन साधुओं की सिर पे लकड़ी से मारने से ये सोने में बदल जाते हैं। अगले दिन ये लालची नाई एक मंदिर में गया और सभी भिक्षुओं को भोजन के लिए अपने घर बुलाया। जब साधु उसके घर पहुंचे तो नाई ने सबको एक कमरे में बंद कर दिया। और लकड़ी से सबके सिर पर मारने लगा। बेचारे भिक्षुओं को बहुत चोट लगी। जैसे तैसे करके सब वहां से भाग गए और महाराज के पास चले गए नाई की शिकायत करने के लिए। महाराज ने सारी घटना सुनी और तुरंत नाई को महल पर आने की आदेश दिया। तुमने इन भिक्षुओं को क्यों मारा? पूछा महाराज ने। जो कुछ नाई ने रघु के घर पर देखा था वो सब कुछ बताया। फिर महाराज ने रघु को भी उधर बुलाया और उसे भी यही सवाल किया। प्रणाम महाराज जी। जी हाँ, कि वो साधु सच में सोने में बदल गया, परंतु मैंने उसके सर पर मारा नहीं। लगता है इस नाई को पूरी कहानी पता ही नहीं। रघु ने महाराज को सब कुछ बताया और उसकी वो सपने के बारे में भी। आखिरकार महाराज को सब समझ में आ गया और उस लालची नाई को उसकी कर्मों की सजा दे दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमको जितना मिलता है उतने में खुश रहना चाहिए।
अधिक लोभ करोगे तो ऐसा ही दंड मिलेगा। तो दोस्तों, ये मेरी छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक खुश रहे, मस्त रहे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।